बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट दावत को आपने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े मज़े के कमेंट्स आए। किसी ने ये लिखा था, क्या ये दावत वलीमा है? मैंने उसके जवाब में लिखा, यही समझ लीजिए, बस ये ज़रा 2 दहाइयों के बाद हो रही है ये वाली वलीमे की दावत। और इस तरह की दावतें तो फिर ज़ाहिर है बार बार होती ही रहती हैं। आपके मिलने जुलने वाले हों, अज़ीज़ व अक़ारिब हों, तो इस तरह का मिलना जुलना रहता ही है। क्या ख्याल है आपका? ट्राई सिटी में रहने वाले मेजॉरिटी लोगों को क्रेज़ी बिन्स के बारे में पता ही होगा। इसमें जो है वो हर दिन डिफरेंट प्राइस के साथ डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मोस्टली अमेज़ॉन के जो रिफ़ंड्स होते हैं, जो रिटर्न होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो हम बड़े शौक़ से गए, लेकिन जो हमें चाहिए था, खैर वो तो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो टेबल्स पे सामान बिखरा हुआ था, उसमें से कोई ख़ास काम की चीज़ हमें मिली नहीं। क्योंकि इन स्टोर्स पे जाने का बेस्ट टाइम ये होता है कि जैसे ही ये स्टोर खुलें उसी के उसी वक्त आप एंटर हो जाएं, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो बस जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, जो मैं अभी आपको आगे व्लॉग में दिखाती हूँ कि हम क्या लेने गए थे। और उसके बाद जो है वो हम बाहर निकल आए। अमूमन कनाडा में पड़ने वाली गर्मी का तस्करा मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि बरे सग़ीर में किस हिसाब की गर्मी पड़ती है। तो इसलिए मैं एहसास नहीं दिलाती कि हमें भी बहुत गर्मी लगती है। भाई यहाँ पे कुछ दिन बहुत बहुत गर्म होते हैं। तो जब तक पब्लिक गई हुई थी पीने के लिए कुछ ठंडा लेने के लिए, मैं दरख्त की छाँव में खड़ी हो गई, गाड़ी में भी बैठा नहीं जा रहा था। यहाँ मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ कभी कोई तफरीक नहीं की। चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे कनाडा में हैं, दरख्त की छाँव आपको साया भी दे रही है और ठंड भी दे रही है। ये इंसान के दिमाग के इख्तरा है कि उसे खाली रोड पसंद नहीं आ रही, दिल चाह रहा है यहाँ भुट्टे वाला होता, शकरकंदी वाला होता, कुछ लेके गोला गंडा खा सकते, कोई कुल्फ़ी खा सकते। तो सारा मसला तो हमारा ही है ना। बस जी घर आ गए और अपनी शॉपिंग में आपको दिखाती हूँ। मैं इन्वेस्ट करना चाहती थी बहुत ही अच्छे कोई प्लास्टिक के चमचों में, लेकिन फिर मेरे अंदर की एक अम्मी बाहर निकल के आ गई और उन्होंने कहा कि ये सफ़ेद और लाइट कलर के चमचे जो देखने में खूबसूरत लगते हैं वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होते। हमारे सालन बहुत मसालेदार होते हैं और वो बहुत आराम से बदरंग हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इन्वेस्ट करना ही है तो प्रॉपर ग्रीन फीचर्स वाले चमचों में इन्वेस्ट करूँ ताकि लॉन्ग टर्म मेरे काम भी आ सकें। उसके अलावा मुझे बड़ा मज़ेदार किस्म का स्टील का कटिंग बोर्ड मिल गया। अभी तक मैंने इसको वैसे यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर जब छुरी लगेगी तो कैसी आवाज़ आएगी। और यहाँ पे देख लें भाई हमारी शॉपिंग। अच्छा ये मत समझिएगा कि मैं किसी महल 2 महल में रहती हूँ और मुझे इस कदर कालीन बिछाने का शौक़ है। असल में इसमें बहुत सारी दोस्तों के कारपेट्स हैं, एक आदमी जाए और सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ जाए, तो ये वो वाला सिलसिला है। तो हम बिछा बिछा के देख रहे थे कि कौन सा कारपेट कैसा लग रहा है। तो बेशक इसमें हमारे लिए भी है कारपेट, लेकिन ये ना समझिएगा कि सारे के सारे मेरी ही मिल्कियत है। और बच्चे को घर छोड़ के जाएं और वापसी पे उसके लिए कुछ ना लेकर आएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि वो तो आपके पीछे ही लग जाएगा कि एक तो साथ भी नहीं लेके गए, ऊपर से कुछ लेके भी ना आए। तो ये मोहम्मद हुसैन का गिफ्ट है। चल रेडी। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेरे चूल्हे की साइड पे कोई फैंसी आइटम नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ वो होता है जो मुझे बहुत शदीद ज़रूरी लगता है, जो मेरे हाथ की रेंज में हो और फटाफट इस्तेमाल हो सके। लेकिन मेरे बच्चे कह रहे थे कि अम्मा आप कुछ चीज़ें तो रखें यहाँ पे। मैंने सोचा इसको एक ट्राई देनी चाहिए, देखते हैं अगर मेरे हाथ को काम करने में कोई रुकावट दरपेश हुई तो डेफ़िनेटली मैं ये सब की सब सेटिंग चेंज कर दूँगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए इस तरह का चेंज जो है वो अच्छा लगता है। इस दिन मैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए प्लेन वनीला केक बना रही थी, लेकिन मैंने फ्रीज़र खोला तो मैंने देखा फ्रोज़न पाइनएप्पल के चंक्स पड़े हुए। पता नहीं कब मैंने फ्रीज़ किए होंगे, कोई कैन खोला होगा, बच गया होगा तो वो रखे थे। वो मैंने निकाल के डीफ्रॉस्ट किए और साथ में ऊपर से थोड़े से बादाम डाले। और अपने वनीला केक की जो रेसिपी मैंने लास्ट व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसी के अंदर एंड में ये सब चीज़ें मैंने शामिल कर दी। थोड़ा सा कोकोनट भी डाल दिया, ज़ाहिर है पाइनएप्पल और कोकोनट तो भाई बहन होते हैं ना, पीना कोलाडा भाई बहन ही होते हैं। तो मेरे बच्चे कह रहे हैं लो मामा
केक ख़राब कर दिया आपने, क्यों आपने केक के साथ ये हरकत की। लेकिन मुझे इसी तरह के केक अच्छे लगते हैं। मुझे चॉकलेट वाले केक और क्रीम वाले केक बहुत मज़ा आता नहीं है मुझे उनमें। आप लोग बताइए, आपको कैसे केक अच्छे लगते हैं। बस जी, केक को रखा अवन में और साथ में हमने अपना टाइमर सेट कर दिया। हमारे अवन का टाइमर जो है वो पिछले बहुत अरसे से ख़राब है, तो मोस्टली हम मोबाइल पे ही टाइमर लगा देते हैं। लेकिन अब मैंने टाइमर ख़रीद के फ्रिज पे लगा दिया था ताकि हैंडी रहे, हर वक्त मोबाइल ना ढूंढना पड़े। तकरीबन 30 से 35 मिनट में केक तैयार हो गया था और केक के साइज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर लेगा बेक होने के लिए। तो बस ये हमने केक ठंडा होने रखा, तो उसी वक्त मुझे ख़्याल आ गया कि यार मैं ये चमचे क्यों नहीं इस्तेमाल करी, मैंने पुराने चमचे क्यों वहाँ पे सेट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने मज़े मज़े के ऑप्शंस हैं। और इस तरह की डार्क कलर की वुड जो है वो आजकल बहुत फ़ैशन में भी है। और दूसरा, मुझे लगता है सालन वगैरह के दाग इस पे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि लाइट कलर के चमचे मज़ीद गहरे रंग के हो जाते हैं। तो अब ये हैं ही गहरे रंग के, तो फिर मज़ीद गहरे ये क्या होंगे। तो माशाल्लाह, वैसे तो हमारी अम्मियों वाली डोइयाँ ही हैं ये, लेकिन मुझे प्यारे बहुत लगे। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। मैं चीज़ें भूल जाती हूँ मगर आप लोग नहीं भूलते। मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपने एक दफ़ा बीज डाले थे बाहर, उस पे फूल आए कि नहीं आए। मैंने कहा अरे यार, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। वाकई उस पे आ गए हैं फूल। बहुत सारे फूल मैं नहीं तोड़ती हूँ, गाहे बगाहे एक दो फूल तोड़ के किसी छोटी सी बॉटल में रख देती हूँ। 2-3 दिन वो फ्रेश रहता है, प्यारा लगता है और ऐसा लगता है कि बस घर में भी छोटी सी बहार आई हुई है। फूलों को मैं धो के हमेशा इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत वहम करते हैं कि अम्मा इसमें चूंटियाँ होंगी, और जो कि होती भी हैं। तो फूलों को हमेशा धो धा के ही घर में लेकर आइए। केक ठंडा हो गया था तो उसको मैंने सर्विंग प्लेटर में उल्टा कर दिया है। नीचे पार्चमेंट पेपर लगा हो तो बहुत आसानी से अलग हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये प्लेन वनीला केक होता ना तो ये 25 टू 30 मिनट्स में बेक हो जाता, क्योंकि काफ़ी फ्लैट केक है। मगर इसके अंदर चूँकि पाइनएप्पल था तो इसने 5-10 मिनट ज़्यादा ही लिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया था, उन्होंने कहा था वो शाम को थोड़ी देर के लिए आएंगी, क्योंकि उनका कारपेट मेरे पास था, वो लेने आना चाह रही थी। तो मैंने सोचा अब इस केक को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ी सी क्रीम चीज़ और वाइट चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम, इनको आपने मिक्स करना है ऑब्वियसली चॉकलेट मेल्ट करके, और बस इस तरह से ऊपर डाल देना है। मेरे बच्चे कह रहे थे आपने ख़राब कर दिया मामा, अच्छा खासा केक था, आपने उसकी शक्ल ख़राब कर दी, आप इसके ऊपर पाउडर शुगर डाल देते। पर बस आपको पता है ना, माएँ फिर कहती हैं अब हमने जो किया है अब हम उसके साइड पे खड़े रहेंगे और इसको ठीक करके ही दम लेंगे। तो उस वक्त तो मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने देखा तो केक अच्छा लग रहा था जब चॉकलेट्स के ऊपर जम गई थी। तो आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपके फेवरेट गेस्ट कौन है? मेरे फेवरेट गेस्ट वो हैं जिनके आने से ना मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। यानी मेरे घर में जो भी कुछ हो मैं उनके सामने रख सकती हूँ और मुझे ना टेंशन होती है ना मुझे परेशानी होती है। तो इत्तेफाक की बात है, हमारे घर में थोड़ी सी बोनलेस चिकन पकी हुई थी और दाल चावल, वही उस दिन का मेन्यू था। अच्छा, कुछ ज़्यादा ग्रॉसरीज़ भी अवेलेबल नहीं थी और थोड़ी देर में उन्होंने आ जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं झटपट मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ। ऑयल में हमने ज़ीरा राई और तीसरी क्या चीज़ थी, कलौंजी, वो कड़कड़ाई। उसके ऊपर थोड़े से जो है वो हमने डाल दिए कड़ी पत्ता, जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, और आप देख लें वो काला वाला नहीं हुआ। साथ में डाला मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसने बहुत डांस करना शुरू किया, तो मैंने ऊपर से रख दिया ढक्कन। अमूमन मैं इसके साथ थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये डांसिंग शो मुझे देखना ना पड़े, मगर कभी कभी गलती हो ही जाती है। तो फिर खोल के मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाला पानी, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा धनिया पाउडर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला थोड़ा सा कुक हो जाए, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अगर लहसुन अदरक इतना डांस ना करे, अदरवाइज़ जो है वो डाल दें थोड़ा पानी। अब आलू टमाटर और इसके साथ मैंने गाजर काट के रखी हुई है, आपने देखा है, वो गाजर मैं डाल दूँगी।
यहाँ पे मुझसे एक थोड़ी सी गलती हो गई। हालांकि देखें आलूओं का साइज़ बहुत बड़ा है और गाजर का साइज़ छोटा है। मैंने ये जहन में रखा था कि गाजर के गलने में जो है वो आसानी होगी छोटे साइज़ की वजह से, और जब तक गाजर गलेगी आलू भी गल जाएंगे, तो आलू बड़े बड़े रखे। मगर ये थोड़ी सी ढीठ थी गाजर, थोड़ी खफा थी, नाराज़ थी, कितने दिनों से मैं फ्रिज में पड़ी हुई हूँ, तुमने मेरी कोई कदर नहीं की, आई डोंट नो क्या। तो एक टाइम ऐसा आया कि आलू गल गए और गाजर बदतमीज़ गल ही नहीं रही थी, मतलब कुछ गली हुई थी और कुछ नहीं। मैंने मटर डाल दिए, फिर मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो जाएगा, आलूओं का तो कीमा बन जाएगा। फिर मैंने उसमें से आलू बाहर निकाल लिए और 5 मिनट एक्स्ट्रा गाजर को पकने दिया। अब मैंने ली अपने फ्रीज़र की तलाशी, उसमें से निकली ब्रोकली और शिमला मिर्च, तो वो मैंने इसमें डाली। अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो गया तो एंड में मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि वो तो गले हुए ही थे। तो देख लें कितनी आसानी से, कितनी मज़ेदार किस्म की जो है वो आपकी वेजिटेबल हांडी तैयार हो गई है और कितनी कलरफुल है। साथ में हम बना रहे हैं चावल। उबलते हुए चावलों में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और गरम मसाला डाल दिया, उससे ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। एंड में इसको फिनिश करेंगे धनिया और ज़ीरा पाउडर से, ठीक है, दोनों ड्राई रोस्टेड हैं, और थोड़ा सा लेमन जूस, ये तो भूलना नहीं है, ज़रूर डालना है। अब आ जाते हैं अपने चिकन शक्शुका की तरफ। अच्छा, आपको मैंने जब नाश्ते की दावत की थी और मैंने सिखाया था चिकन शक्शुका नहीं सॉरी एग शक्शुका कैसे बनाया जाता है, तो उसका बेस टमाटर था। यहाँ पे इसका बेस चिकन है। चिकन को हमने वैसे ही धनिया, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च सब चीज़ों के साथ नॉर्मल तरीके से कुक कर लिया है, जैसे किसी भी बोनलेस चिकन को हम कुक करते हैं। उसके बाद पोटैटो मैशर से उसको हमने कर लिया है मैश। पीछे आपने देखा मेरे चावल भी दम हो गए हैं, दाल भी गर्म है और वेज हांडी तो तैयार है ही। तो बिल्कुल एंड में उनके आने से 5 मिनट पहले मैंने इसको अच्छी तरह से गर्म किया और इसके अंदर बनाई कैविटी। आपका पैन जो है वो हैवी बॉटम होना चाहिए। कैविटी बना के आपने इसके अंदर डाल दिया अंडा। अगर आप चाहें तो ऊपर कच्चे प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं, जैसे ऑमलेट में डालते हैं, पर मुझे नहीं लगा कि उसकी ज़रूरत है। अब अंडा डालने के बाद आपने इसको ढक के चूल्हा बंद कर देना है। सालन और पैन इतना गर्म है कि ये अंडे खुद ब खुद अपनी जगह पे सॉलिड हो जाएंगे। तो ये आपका चिकन शक्शुका तैयार है ना मज़ेदार। बाहर धूप की कैफियत देख के डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर शदीद गर्मी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं इतना बेसिक मेन्यू का खाना सर्व करने वाली हूँ, तो कुछ तो साथ में कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ बन रही है लस्सी। यहाँ हमने प्रिपेयर कर लिया है अपना टेबल, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने इत्तेफाक की बात है कि मैं उसी दिन फूल तोड़ के लेकर आई थी। उसी दिन मैंने अपना किचन का जो है वो रीसेट किया था, काउंटर, और केक भी बनाया था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पहले से ही बहुत सारे इंतज़ाम करके रखे हुए थे। कोई भाग भाग के सफाइयाँ और ख़्याल नहीं करने पड़े कि मीठे बनाने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा। तो सर्विंग से जस्ट पहले आपने नमक, काली मिर्च डाल देनी है शक्शुका के अंडों के ऊपर। यहाँ पे फ्रेंड आ गई थी मेरी, उनके आने के बाद ही मैंने लस्सी को जो है वो फ़ाइनल किया था, और मैं हंस रही थी कि हम दोनों बातों में लग गई और मैं भूल ही गई कि खाना टेबल पे रखा है, तो इसकी कोई वीडियो बनानी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा ही है कि खाना जो है वो किस तरह से जो है वो टेबल पे सर्व किया गया है। और देख लीजिए बेतकल्लुफ़ी का आलम कि जिस चीज़ में पकाया गया है एज़ इट इज़ वैसे ही रख दिया है। हाँ, दाल का मैंने पतीला चेंज कर दिया था, क्योंकि वो सॉस पैन किसी भी तरह से सर्व करने के काबिल नहीं था, उसकी शक्ल इतनी हसीन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बर्तन मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि जिसमें आप खाना पकाएं और डायरेक्ट टेबल पे भी सर्व कर सकें। बहुत सहूलत होती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे बर्तन होने चाहिए ना और भी हमारे पास। तो जनाब ये था हमारा फ़ाइनल टेबल का सेटअप। ऑब्वियसली कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मेहमान आपके फेवरेट दोस्त हैं, जिनके साथ आपको बातें करने में अभी बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं बस इस बात से ही बहुत बहुत खुश हूँ। साथ में मैंने मसाले वाला प्याज और ग्रीन चटनी वाला रायता भी बना लिया था, ताकि टेबल कंप्लीट हो जाए। हमारी एक फ्रेंड इंडिया से अचार लेकर आई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप दोनों हाफ़ हाफ़ तकसीम कर लीजिएगा। तो मैंने कहा प्लीज़ एग्जैक्ट हाफ़ हाफ़ इसको डिवाइड कर लो, ताकि अमानत जो है वो अपने हक़दार तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे अचार जो है वो बांटा जा रहा है, जैसे प्यार बांटा जाता है। और जी खाने के बाद चाय होनी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को सबको पता है। तो हमने बनाई चाय, और मैं ऑलमोस्ट केक भूल गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आ गया, शुगर टाइमली।
तो भाग के मैं केक लेकर आई और मैं आप लोगों को दिखाना भी चाह रही थी कि ये कितना सॉफ्ट है। इसके अंदर पाइनएप्पल की वजह से जो है ना वो स्पेशल सॉफ्टनेस आ गई थी, जो कि वनीला केक में अमूमन मिसिंग होती है। और चूँकि ये श्रेडेड पाइनएप्पल था तो बहुत बड़े चंक्स भी नहीं थे और बादाम भी बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शाम गुजरी और घर के ही बने हुए खाने से बड़ा ही अच्छा जो है वो मेहमान नवाजी हो गई। और यहाँ पे हमारा केक देखें माशाल्लाह, हम 4 लोगों ने ही इतना सारा केक खा लिया। इस बात का सबूत है कि ये केक माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा था। इसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस किए और डब्बे में बंद कर दिया ताकि जो है वो आगे भी हम खा सकें और ये बहुत जल्दी ख़त्म ना हो जाए। और आप देखें मैंने कितने छोटे पीसेस किए थे इसके। तो नेक्स्ट डे भी हमने बहुत मज़े ले लेके खाया। उसके बाद आपको पता है रेगुलर कोई ख़ास काम तो है नहीं, आपने टेबल को साफ़ करना है। टेबल के मैट के नीचे भी मैंने मैट इसलिए रखा था कि गर्म देगचियों की वजह से टेबल को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का दिन अपने अख्ताम को पहुँचा। दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। अल्लाह ताला हमारे दिलों में कुशादगी दे। अगर दिलों में कुशादगी होगी ना तो अपने छोटे से रिस्क में भी आप बहुत खुशी से लोगों को शामिल कर सकेंगे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।